नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज बात करेंगे हथेली में बहुत सारी रेखाएं जिनकी हथेली में होती है तो उससे क्या तात्पर्य निकलता है और कितनी रेखाएं होनी चाहिए हथेली में। बहुत सारी रेखाओं का होना हथेली में अशुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिए, जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं हथेली की, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य की रेखा और कलाई के निचले भाग में कलाई पर जो है मणिबंध की रेखा और जो है आपकी स्वास्थ्य रेखा, इतनी जो रेखाएं हैं वह बहुत बोल्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, गहराई लिए होनी चाहिए, लालिमा लिए होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, बिना किसी कटपिट के, बिना किसी वो मतलब अब चलें तो रास्ते में अवरुद्ध ना हो। मतलब मणिबंध रेखा से निकल करके जैसे भाग्य की रेखा आपकी शनि पर्वत की जाए, शनि पर्वत की तरफ वहाँ तक पहुँचे तो बीच में रास्ते में उसको कहीं कटपीट या किसी तरह का उस पर द्वीप न बना हो, कोई भी रेखा उसको काटे न, तो ये समझ लीजिए कि उसको रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। तो जिस किसी व्यक्ति की हथेली में यदि ये रेखाएं, इन रेखाओं के अलावा छोटी मोटी और रेखाएं इधर उधर से कहीं से आके इस मुख्य मुख्य रेखाओं को काट देती हैं यदि, तो वो बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। और जितनी ज़्यादा रेखाएं उतना ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में जंजाल बना रहेगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा। ये हमारी पामिस्ट्री में जो है, अर्थात जो है आपका हस्तरेखा विज्ञान में इस तरह से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो रेखाएं होती हैं वो अशुभ मानी गई होती हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि बोल्ड हो, शार्प हो और गहरी रेखाएं हो, थोड़ी लालिमा लिए हों। और हथेली में देखिए, वही रेखाएं हमने बहुत लोगों की हथेली देखा है। तो एक रेखा, आपको बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ तो वीडियो में कृपया करके बने रहिए कि वो हथेली का जो कलर है थोड़ा सा हल्का पिंक कलर का होना चाहिए। और यदि हथेली ऐसी है तो समझ लीजिए कि सबसे उत्तम प्रकार की हथेली है। और हथेली जो है वर्गाकार होनी चाहिए, अर्थात अंगुलियों को छोड़ दीजिए, अंगुलियों के नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये हथेली जो जिसमें रेखाएं हैं मुख्यतः, और जो है मणिबंध की रेखा से ऊपर, ये जो है मुख्य आपकी हथेली, यदि चार रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो वो चारों रेखाएं बराबर होनी चाहिए। और बीच में भी उनको अगर आधा बराबर भागों में बांटते हैं तो सारी रेखाएं यदि बराबर हैं तो वो वर्गाकार हथेली कही जाती है। तो वो ही रेखाएं, एक ही तरह की बनी हुई रेखा वर्गाकार हथेली में और आयताकार हथेली में अलग अलग फल देती हैं। यह आजमाया हुआ, और ये पामिस्ट्री का बहुत छोटे छोटे जो है फैक्ट है जो पामिस्ट्री में लिखित में दर्शाया हुआ है, बताया गया है। और वह पढ़ करके और फिर हथेलियों को देख करके और इस बात पर, इस निष्कर्ष पर हमने पहुंचा और बहुत सारा प्रैक्टिकली देखा तो ऐसा हमने पाया कि देखिए, हथेली यदि थोड़ा सा येलोइश कलर है, पीलापन कलर है, तो वो उसमें ज़्यादा फल, वही रेखाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के डिफरेंट तरह की हथेलियों में भिन्न भिन्न फल देती हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हस्तरेखा विज्ञान इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान तब हो जाता है जब इसको गहराई से प्रैक्टिकल, देखिए हर थियरी का, हर किसी ज्ञान का सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रैक्टिकल। उसको जितना उसमें रमे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो इस तरह से कई लोगों की हथेलियाँ जो है तकरीबन 20 से 25 हथेलियाँ प्रतिदिन जो है देख करके और लोगों का, उनके भविष्य फल को गणना करके और बताते हैं। तो जब जो है नॉलेज, जब एक्सपीरियंस के रूप में प्रैक्टिकल नॉलेज जब होता है तो वो ज्ञान अति उत्तम होता है। तो आपको मैंने जो बताया, इस तरह की जो रेखाएं, जो बहुत ज़्यादा रेखाओं का होना अशुभ संकेत होता है। और भिन्न भिन्न हथेलियों में एक ही प्रकार की रेखाएं और
यदि हथेली आयताकार है अलग फल मिलता है, वर्गाकार है तो अलग फल मिलता है। पिंक कलर की जो हथेली अति उत्तम हथेली होती है। यदि वो पीलापन लिए हुए हथेली है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है जीवन में उतना सफल नहीं हो पाता है और दुखी रहता है। थोड़ा पिंक कलर वाले जो है व्यक्ति, उनको फल जो है जल्दी मिलता है, अच्छा मिलता है, जीवन में प्रसन्नता महसूस करते हैं और सुख समृद्धि उनके पास समय से पहले और आती है। तो इस तरह की, और यदि हथेली कालापन लिए हो तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, थोड़ा सा कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत। और किसी किसी की हथेली जो है वो थोड़ा सा नीलापन लिए हुए होती है। तो ऐसे लोगों का बहुत ही शुरुआती जीवन से, बहुत ही बाल्यावस्था से उनको जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनको जो है सुख सुविधा के साधन से भी फिर भी मेहनत करने के बाद वंचित रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भिन्न भिन्न तरह की हथेलियों में एक ही जो है तरह की रेखा भिन्न भिन्न तरह की हथेलियों में भिन्न भिन्न फल देती हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट करिए, बताइए कि ये आपको ज्ञान कैसा लगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।